इस बिहार पूरे विश्व में ज्ञान की भूमि के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, जहां ज्ञान प्राप्त करने के लिए एशिया के ज्योतिपुंज कहे जाने वाले गौतम बुद्ध का भी ज्ञान की प्राप्ति मेरे बिहार में हुआ। महात्मा गांधी भी बिहार से ही प्रसिद्धि प्राप्त किए। आज हमें ऐसा लग रहा है कि मेरा बिहार कहीं न कहीं शिथिल सा पड़ गया है। मेरे बिहार का विकास बिल्कुल शून्य के बराबर है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की 25 लोकसभा सीटें हैं, जो गुजरात उतना डेवलपमेंट कर गया है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री को हम बिहार से 40 लोकसभा की सीटें देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा बिहार का विकास उतना नहीं हुआ है। आखिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे यह सवाल है कि जिस गुजरात को आप इतना विकास करते हैं, क्या हमारा बिहार विकास के लायक नहीं है? क्या हम सिर्फ लेबर फैक्ट्री मजदूर की तरह बन के काम करें? हमारा यही औकात है? एक तेलंगाना के वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार का डीए नहीं है मजदूरी करने के लिए। इससे शर्म की बात और क्या हो सकता है? अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो उसमें 16 महाजनपद हुआ करता था। 16 महाजनपदों पर भी विजय प्राप्त करने का एकमात्र काम मेरा मगध महाजनपद ने किया था। आज ऐसा लग रहा है कि हम बिहार धीरे धीरे नीचे दबते जा रहे हैं। जहां अगर पूरे हिंदुस्तान में साक्षरता दर की बात करें तो सबसे कम साक्षरता दर मेरा बिहार का है। आखिर क्यों? हम बिहारियों के साथ इतना भेदभाव क्यों होता है? कहीं भी जाएं, मजदूरी करने के लिए भी हमें थप्पड़ से मारा जाता है। अगर कोई फैक्ट्री में आग लगा है तो वहाँ सबसे ज़्यादा भी मरने वाला एक बिहार का ही लड़का होगा। हम बिहारी मजदूरी करने के लिए पैदा हुए। 10,000 की पैसा कमाने के लिए हम बिहार अपने घर से दूर जाते हैं। क्या हमारे बिहार में फैक्ट्री नहीं लग सकता? आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार तो लॉक्ड लैंड एरिया है, तो यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगा? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, लॉक्ड लैंड राज्य तो बड़ी सारे हैं, तो क्या वो विकास नहीं किए हैं? पंजाब भी लॉक्ड लैंड है, इतना विकास कर लिया है। उत्तर प्रदेश भी लॉक्ड लैंड है, वो भी विकास कर लिया है। हरियाणा विकास कर लिया है, उत्तराखंड विकास किया है, हिमाचल प्रदेश विकास किया है। सिर्फ हमारा ही बिहार लॉक्ड लैंड है? लेकिन नहीं, ये सब हम बिहारियों को, क्योंकि शिक्षा के अभाव में हम लोग को शिक्षा के बारे में पता है, शिक्षा से दबा के रखा गया हम लोग को। अगर शिक्षित हो जाएंगे तो हम हर एक नेताओं से, विधायक से, एमएलए से सवाल पूछेंगे कि आपने हमारे लिए, बिहार के लिए क्या किया। लेकिन नहीं, हम बिहार को शिक्षा विहीन रखा गया। जानबूझ करके जाति, धर्म, भेदभाव, मत मजहब के रूप में हमको दबाया गया है। क्योंकि अगर पढ़ लिख लेगा तो ये अपना अधिकार मांगेगा, और अधिकार जो व्यक्ति मांगेगा तो उसको अधिकार से अगर विहीन करना है तो सबसे पहले उसका शिक्षा छीन लेना है। वही काम हम बिहार वालों के लिए किया गया है।